नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे संधि। ठीक है, तो संधि के दो भाग हो गए थे ना, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभी हाल ही में कौन सा दीर्घ पढ़ रहे थे। दीर्घ समाप्त हो गया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, है ना। ये भाग जो है तीसरा पार्ट है आज आपका, तीसरी क्लास। ठीक है, तीसरी क्लास है गुण स्वर संधि। देखो, अगर इसकी पहचान हमें करना है तो कैसे जानेंगे कि ये गुण स्वर संधि का है। कोई भी उदाहरण दे दे, मान लो जैसे दे दिया सुरेंद्र और पूछ लिया बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो कैसे पहचान करेंगे। बताया गया था ना इसकी पहचान के लिए कौन सी मात्राएं होती हैं। इसकी पहचान के लिए कौन सी मात्राएं लगाई जाती हैं। इसमें जो है ओ और ए की मात्रा, आय नहीं है, ए की मात्रा है। आय वृद्धि में चला जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं मात्राओं से हम पहचान करते हैं कि ये गुण स्वर संधि का है, और इन्हीं मात्राओं से हम अलग भी करते हैं। ये भी बताया गया था कि इन्हीं मात्राओं से अलग भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सूत्र होते हैं, सूत्र के आधार पर हम अलग करते हैं, है ना। अगर एक साथ पढ़ेंगे सूत्र के से पढ़ लेंगे तो कम से कम अच्छी नोट हमारी बन जाएगी, और नहीं तो पढ़ना तो अगर कोई भी दे दे तो अलग ही कर लोगे तुम लोग इन्हीं मात्राओं के आधार पर, है ना। लेकिन हम सूत्र के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला सूत्र है वो है आ प्लस ई। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बहुत सही, ए हो जाएगा, ए। ठीक है, अब ये कौन सी मात्रा है? ये ए की मात्रा है, ये वाली। ठीक है, चाहे मात्रा ये बना लो यहां पे, चाहे इसको बना लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम अलग करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले कहा जाए देवेंद्र, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र, तो इसको अलग करेंगे तो कहां से? इस वाली मात्रा से अलग करनी पड़ेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? देवधन इंद्र हो जाएगा। इसको जैसे ही अलग करेंगे मात्रा से, एक ही मात्रा से, तो देवधन इंद्र हो जाएगा। अब बात करें देवेंद्र की, तो ये पर्यायवाची किसकी है? देवेंद्र किसकी पर्यायवाची है ना? किसकी पर्यायवाची बताओ भाई। देवेंद्र किसकी पर्यायवाची है? अरे इतना सोचना नहीं है, ये इंद्र जी की है ना। ये जो लगा होगा लास्ट में समझ लो इंद्र की ही है ज्यादातर। ठीक है, जैसे कह दिया जाए सुरेंद्र, तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र। ये किसकी पर्यायवाची है? सुरेंद्र किसकी पर्यायवाची है? अभी अभी बताएं। इंद्र की है, ये भी इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है जैसे कह दिया जाए नरेंद्र, नरेंद्र। ऐसे ही आएंगे इसमें गुण में, ऐसे ही आएंगे, जो भी पूछा जाएगा इसी तरह के पूछ अलग करने के लिए देंगे इसमें। नरेंद्र क्या हो जाएगा? नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, ये हो गया नरेंद्र। अच्छा, नरेंद्र किसकी पर्यायवाची है? अब नहीं कहना कि इंद्र की है ना, क्योंकि यहाँ पे नर है, और नर नरों का देवता कौन है? राजा। कहीं कहीं राजा दिया होता है, कहीं कहीं ब्राह्मण दिया होता है ना। ब्राह्मण या राक्षस, राजा। ब्राह्मण या राजा, यानी अगर कहा आपसे पूछा जाए धरती के देवता कौन है, तो नहीं, आज कंफर्म कर लो। देखो, बार बार नहीं कहेंगे। धरती के राजा कहा जाएगा तो ब्राह्मण माना जाएगा, और अगर नरों के राजा कहा जाएगा, नर, हाँ, पुरुषों के राजा कौन है? पुरुषों के मतलब देवता कौन है? राजा। ठीक है, दोनों अलग करके देता है, ऑप्शन में कभी मिलेगा नहीं, कभी कभी दोनों एक दे देगा,
फिर घूमते रहोगे इसी तरह। अगर नरेंद्र का पूछ लिया उसने, दे दिया नरेंद्र का, ठीक है, उसमें ऑप्शन में राजा भी दे दिया और ब्राह्मण भी दे दिया, तो फिर क्या करोगे? इसके अनुसार, अलग करने के अनुसार हम लगाएंगे टिक, तब राजा को। ठीक है, पहले हम अलग करके देख लेंगे। नरों के देवता कौन है? राजा। ठीक है, और नारियों के देवी रानी, यही तो होगा फिर। और और का नारीस, जबरदस्ती बना रहे हो है? नारी यानी नारियों की देवी कौन? रानी। अगला है उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र, गुड मॉर्निंग। उपेंद्र, उपधन इंद्र, बहुत सही। उपधन इंद्र किसकी पर्यायवाची है? उपेंद्र, विष्णु के है। उपेंद्र इन्हीं को कहा गया है, विष्णु जी को कहा गया। अब देखो यहाँ पर्यायवाची तुम लोग कितनी तैयार हो गई? 3, 4 नहीं 3, 2 तो इंद्र ही है इसमें। ठीक है, एक और है इसमें, अलग कर लो इसको। ये पूछा जाता है प्रेत, जानते हो ना प्रेत? हाँ, ये हो जाएगा प्राधन इत, प्रेत का है। ठीक है, इतनी आती हैं। बोर्ड में तुमसे इसी तरह के पूछे जाएंगे, नाम से संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें ज्यादातर 99% नाम ही होते हैं, नाम छोड़ के और कुछ नहीं। ये तो लास्ट वाला, ये प्रेत आ गया बस। ठीक, तो ये वाले अलग हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो तो बताना। आज ठंड बहुत है भाई, कोहरा पड़ा हुआ है। ठीक, चलिए दूसरे सूत्र पर आधारित देख लेते हैं। नोट हो गया है? बस ज्यादा नहीं करवाएंगे, 2 2 3 3। हाँ, लेकिन पढ़ते रहो किताब से तब तो ठीक है, 2 2 3 दिन करवा दें। नहीं खत्म करना तो खत्म, एक दिन में हम खत्म कर दें, पूरी संधि एक दिन में खत्म कर देंगे। बस एक एक अलग करवा देंगे, खत्म काम। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा सूत्र होगा? बस उसी तरह है जैसे आगे होता था दीर्घ में, है ना? इसमें भी बढ़ाते जाओ, इसको छोटा करके इसको बड़ा कर देते हैं। मात्रा कौन सी लगेगी? बड़े की। बड़ी की मात्रा इमा कहाँ लागत है? हाँ, एक ही की, ओ की, एक ही ना, मात्रा वही रहेगी। ठीक है, हाँ, चाहे इतना परिवर्तन कर, केवल जो दाया पद इस बार होगा वो बड़ा होगा, है ना? उसमें अब इसमें जैसे कहा जाए तुम लोगों से कोई एक उदाहरण, जैसे कहा जाए सुरेश, सुरेश, तो सूर्यधन ईस हो जाएगा। इस बार जो है दाया पद बड़ा हो जाएगा, यहां से अलग हो जाएगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला मात्रा लग जाएगी यहाँ पे ईस। सुरेश, अब सुरेश किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की है, सूर्य के देवता। अच्छा, इंद्र। इसके बाद जैसे कहा जाए गणेश, गणेश को अलग करिए, गणेश, तो ये हो जाएगा गण, और गणों के देवता कौन है? किसकी पर्यायवाची है? हाँ हाँ हाँ, बोलते तो हैं लेकिन पर्यायवाची बताओ ना। लंबोद, लंबोदर नहीं, लंबोद। हाँ, लंबोद हम लिखते हैं लेकिन। हाँ, अच्छा, खगेश, खगेश को अलग करिए, खगेश, खगेश यानी खग धन ईश। हाँ, पक्षियों के देवता कौन है? गरुड़। ठीक है, दिनेश, इसका लिख लो भाई, गरुड़। पर्यायवाची यहाँ तुम्हारी कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हो जाएंगी।
और दूसरा कौन सा बताए हैं? दिनेश। दिन धन ईश। दिन दिनेश। दिनेश। और दिन के देवता कौन है? बहुत सही, दिन धन ईश। या दिनेश कौन है? सूरज बाबा, सूर्य। दिनेश, ठीक है। देवेश किसकी है? ये भी इंद्र की है। लिखना चाहो लिख लो, आखिरी है इसमें। देवेश सबसे ज्यादा इंद्र ही है इसमें, है ना? हाँ, देव धन इंद्र। नहीं, पूछे जाते हैं, इस बार पेपर उठाना देखना। पेट वाला कठिन हुआ था तो ये सारे कठिन होंगे, देख लेना, सारे कठिन होंगे। अगर पेट कठिन हुआ है, जो केवल पास करना है, नौकरी नहीं पानी है उससे, केवल पास के लिए है, ठीक है, कंपलसरी खाली कर रखे हैं। इतना टफ बनाएगा तो सोच लो नौकरी वाला। लेकिन परेशान मत होना ज्यादा। पेट वाला इतना टफ बना दिए हैं कि इस बार टीचर जो है ना बहुत गहराई से पढ़ाएंगे, देख लेना, कहीं मूड बदल गया तो ऊपर ऊपर पूछ लेगा। इसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा? दोनों को बड़ा कर देते हो हम, दोनों बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इस बार दोनों बड़ा कर देते हैं। आ प्लस ई का हो गया, और चलो इसी को देख लेते हैं। नहीं तो ये वाला देख लेते हैं, आ प्लस ई का, है ना, छोटी का, आ प्लस ई वाला। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जैसे कहा जाए महेंद्र, 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 तो क्या हो जाएगा? पहला पद तो बड़ा हो जाएगा इसका, तो इसमें मह नहीं लगाएंगे हम, ठीक। यहां से अलग होना है इस मात्रा से, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है ना, तो यहां पर हम करेंगे बड़ा, यहाँ पे हो जाएगा महा। और धन छोटा होगा इस बार, छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? इंद्र। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो गया। महेंद्र के बाद जैसे कहा जाए यथेष्ट, यथेष्ट, हाँ क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा यथा, बड़ा हो जाएगा, है ना, और इष्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें दो ही हैं, ठीक, इसमें दो ही हैं। इसके बाद अगला सूत्र कहता है बड़ा आ प्लस बड़ी, तो बराबर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। अलग हो जा रहा है कि नहीं? प्रयास किया हो घर पे? प्रयास तो नहीं किया होगा, किया? एक ही लोग खाली, सब लोग नहीं किए ना? चलो भाई रमेश, तो अलग करो, तो क्या हो जाएगा? इस बार दोनों पद बड़े होंगे, बाया पद और दाया पद दोनों। तो देखो यहां पर हो जाएगा रमा, है ना, और धन बड़ी है तो ईस हो जाएगा। और रमेश किसकी पर्यायवाची है? अच्छा, बहुत सही। कहां से कहां लेके गए हो? राका होता है रात का, रमा। रमेश कौन है? लक्ष्मी की क्या क्या पति हैं? वही आयोजन पानी मराद, विष्णु जी की है, हाँ, उनका नाम रमेश है। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं, पानी में रहा वाले देवता, ठीक है। अच्छा, सांस लिया हो तीन बार ना, विष्णु जी के अंदर है, ले लिया तो।
बाहर आ जाए ना, टाइम टाइम से बाहर निकला करत। अब भगवान आए सांस लिए चैनल लिए, है ना, क्या जरूरत है। महेश को अलग करिए। क्या हो जाएगा? महेश, महेश उसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। तो ये पर्यायवाची तो शिव की हो गई, ठीक है। और अलग कैसे होगा? महा से होगा। महाधन ईश, जो महान है देवताओं में, सबसे महान माने जाते हैं। कौन? शंकर जी, है ना, शिव शंकर, हाँ, केवल शंकर नहीं। महेश हो गया। इसके बाद, महेश के बाद कौन आते हैं? देखो इसमें, इस वाले में जितने भी नाम होंगे, मतलब अलग करने के लिए दिया जाएगा, सब नाम ही होंगे किसी ना किसी से संबंधित, और सबके नाम होंगे, लड़कों के नाम 99%, 1% छोड़ के, ठीक है। राकेश भी इसी का होता है। राकेश को अलग कर लो, राकेश को अलग कर लो। राकेश के बाद धरेश को अलग कर लो। धरेश, धरेश, और धरेश के बाद कौन से आ जाएंगे? राजेश, राजेश को अलग कर लो। राजेश, राजेश के बाद कौन है? अच्छा, राकेश किसकी पर्यायवाची है? हाँ, ये चंद्रमा की है, ये चंद्रमा की पर्यायवाची है। चलो इनको अलग कर लो, ठीक है। अभी तक जितने बताए गए सब नाम से संबंधित हैं। तो गुण वाला पहचानना तो बहुत जरूर आसान है ना, आता हो चाहे ना आता हो, बस नाम किसी का दिया हुआ है तो पहचान लो कि गुड़ का है। और सब में एक ही मात्रा भी लगेगी, ठीक। इसके बाद कौन सा सूत्र आएगा? अब ए वाला काम खत्म, ए मात्रा का काम खत्म। इसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है इसमें, एक ही, कोई भी सूत्र नहीं, मतलब। इसके बाद कौन सा सूत्र बचता है? एक ही बात, देखो, अगर आ लगा दें प्लस उ लगा दें तो क्या तैयार होगा? आ प्लस उ, तो ओ की मात्रा तैयार होगी ना, चाहे हम ऐसे लिख लें या केवल हम ऐसे कर दें। ओ की मात्रा, आ प्लस उ बराबर ओ, ठीक है। जैसे इसमें अलग किया जाए, जलोदय को, जलोदय, तो क्या अलग होगा इसमें? हाँ, दोनों पर तो छोटे रखे जाएंगे, है ना, और यहां से अलग होगा इस ओ की मात्रा से, ठीक है। तो जल तो इधर आ गया बाई तरफ, और दूसरी तरफ क्या हुआ? उदय, ठीक है। अच्छा, ये समझ में इतना आता है कि ये उदय उ कहां से आता है? हाँ, समझ में आता है ना कहां से आता है? हाँ, नहीं, काफी लोग कहते हैं इसमें तो था ही नहीं, तो कहां से लेके आए हो, इसीलिए सूत्र बताया जाता है, ठीक है। जलोदय हो गया। जैसे चंद्रोदय, अगला है चंद्रोदय, तो इसका क्या हो जाएगा? चंद्रधन उदय, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। चंद्रोदय के बाद सूर्योदय एक लिख लो इसमें, सूर्योदय, सूर्योदय लिख लो, लिखना, दोनों अलग करो। सर्व ना, हाँ, तो सर्व वो नहीं करना, क्योंकि यहीं से तो अलग होना है, और ये वाली जो रा उड़ा हुआ है किस पे आएगा? वहां पे आएगा, तो ये हो जाएगा सर्व, सर्वधन उत्तम,
जो सभी में उत्तम हो। वो सूर्योदय, हाँ ये हो जाएगा सूर्य धन उदय, सूर्योदय हो गया। और एक नरोत्तम का लिख लो। नरों में उत्तम कौन होते हैं? राजा होता है। पुरुषों में जो उत्तम होता है कौन है? राम। इसीलिए उनको कहा गया है पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम, नर धन उत्तम। नरोत्तम प्लस हो गया। चलो अगला सूत्र है, इस बार बायां पद जो होगा बड़ा होगा, ठीक है, और दायां पद छोटा। चलिए, इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता था पहले वो था महोदय। महोदय तो क्या हो जाएगा? पहला तो बड़ा हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा बड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा महा और धन उदय, महोदय। महाधन उदय, महोदय हो गया, ठीक। और कौन सा होगा? महोत्सव हो गया। महोत्सव, महोत्सव जो महान उत्सव हो ना, महाधन उत्सव, ठीक है। एक महोदय एक महोत्सव लिख लो, बस हो गया। इसके बाद अगला सूत्र है, अगला सूत्र कौन सा होगा? बहुत सही, ये वाला बड़ा हो जाएगा ना इस बार। तो इसमें भी देख लेते हैं कौन सा होगा इसमें, कोई एक बताओ, इस टाइप का कोई एक बताओ। जलोर्मी ना, जलोर्मी, 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 हाँ जल धन उर्मी होगा, क्योंकि दाया पद जो है वो बड़ा है, तो जल उर्मी। और उर्मी का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ उर्मी मतलब होता है लहर होता है, इसका अर्थ होता है लहर। उर्मी का अर्थ है लहर, ये पूछा जा चुका है, उर्मी का अर्थ पूछा जा चुका है, ठीक है। न ओढ़ा, हाँ भाई सही है, जिसकी अभी अभी शादी हुई हो तुरंत, हाँ। तो अमित का कहाँ ही माँ आ जाई, होने वाली है ना वो तो अभी। हाँ अध्यौड़ा, हाँ जिसकी बहुत पहले शादी हो गई हो, बुढ़ी हो गई हो, है ना। अमित का शादी करवा रहे सब जने के, नौकरी पा जाए भी कर ले हैं। इसको अलग करिए, नहीं लड़कन के होता है घर में, अगर खाली बात चल जाए ना, बच्चा खातिर के दुल्हन देखा है, बच्चा एकदम खुश, सारा दिन खुश रही है, सामने कही है अरे हम कभी शादी नहीं करे, फिर 10 बेवारिन से अपने बता दें कि हमारे खातिर रिश्ता हो रहा है,
है ना। लड़का ऐसा करत है, कहीं हमें खातिर हम पर ढूंढ रहा है, लेकिन करेगा अब, नौकरी वोकरी है नहीं ना, शादी ब्याह कहाँ हुई। इसको अलग करिए। हाँ, ये हो जाएगा समुद्र नहीं, सही है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऊर्मी। ऊर्मी ना पढ़ा करो, ऊर्मी कहाँ लिखा होता है इसमें। हाँ, सेंस नहीं तो हमेशा गलत पढ़ते हो। ऊर्मी, उधर मात्रा थोड़े लगी है, बड़ी की छोटी की लगी है ना। ठीक है, इसमें और तो है नहीं। आ प्लस ओ का जलोर में होगा, बस 2 ही 3 है इसमें, है ना। इसमें 2 ही 3 है। ये वाला खत्म कर दें गुड़ का, फिर इसके बाद 2 बचेंगे, वो छोटे छोटे रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। इसके बाद कौन सा सूत्र है, बड़ा प्लस बड़ा ऊ। इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे इसमें कहा जाए गंगोर्मी, इस बार दोनों पद बड़े होंगे इसमें। अलग करिए इसको, गंगोर्मी को अलग करिए। महोर्मी, इस बार दोनों पद बड़े करने, अलग करते जाओ। एक होता है दयोर्मी। हाँ, दया की लहर, है ना। अलग कर लो इसको, करना पड़ेगा। सही सही बताओ। एक करेंगे केवल अलग, महाधन ऊर्मी। ठीक है, इसके बाद 3 दोनों कर लो, कराएंगे नहीं। इसमें एक सूत्र और बचा है, और वो कौन सा है, कौन सा गलत हो गया, पुष्पधनवा। हलाहल किसकी पर्यायवाची है, शराब की, विष की है। मतलब कहीं भी कुछ भी पहुंच जाओ, कहीं भी। हलाहल होता है विष का, और ललना किसकी पर्यायवाची है, कि बच्चे की। ललना तो बच्चे को बोलते हैं। लेकिन जो नए पढ़ते हैं ना, वो ललना को लगाएंगे बच्चा, है ना, शिशु। तुरंत इस पे टिक लगा देंगे, आंख बंद करके कहेंगे चलो सही है, एकदम 100% सही है। कुंतल किसकी पर्यायवाची, अच्छा, कान के बालों की। कुंतल, कुंतल है, केशु है, सराहरू है, ये सब किसके हैं, बाल के हैं। लट है ना। इसमें 2 लिख लो केवल, एक ब्रह्मार्षि है, एक महर्षि है, बस। इसके बाद ये खत्म। जो अगला होगा तुम्हारा वो होगा वृद्धि का। एक महर्षि का लिख लो, महर्षि, अलग करो इसको, महाधन ऋषि, महर्षि। और एक है इसमें इसको अलग कर लो दोनों को, ठीक है। कभी कभी इससे भी पूछ लेते हैं, एक आधा पूछ लेते हैं, लास्ट में होता है ना। कभी कभी ऐसे वाक्य से पूछते हैं कि यदि री का उच्चारण हो तो कौन सी संधि बनेगी, ऐसे पूछते हैं। अगर री का उच्चारण हो, अगर इसका कहीं भी उच्चारण होगा इस री का,
तो समझ जाओ कि गुण स्वर संधि का है। ऐसे पूछता है सीधा सीधा, दे के नहीं पूछता है, ये अलग करने के लिए। तो ये अलग हो गया कि नहीं? ये हो गया महाधन ऋषि, ठीक है। और ये क्या हो गया? ब्रह्माधन ऋषि, ठीक। ये भैया गुड़ उड़ खत्म। हाँ हाँ, इसके बाद जो आएगा वो वृद्धि आएगा। अब सर जी आ गए हैं, मैथ पढ़ो सब लोग, ठीक है। कल पढ़ाया जाएगा वृद्धि। वृद्धि थोड़ा से है, ज्यादा नहीं है। वृद्धि और यड़ कोशिश कल परसों खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसके बाद जो व्यंजन है वो काफी बड़ा है। व्यंजन विसर्ग काफी बड़े बड़े हैं, सभी बड़े हैं लगभग, है ना। व्यंजन विसर्ग में टाइम नहीं लगेगा, बस इसी में टाइम लग रहा है। तो चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।